हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, हम लोगों ने ये देख लिया था कि कौन कौन से नेमिंग रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके हम लोग सबको सीखेंगे। हम लगातार नहीं बनाएंगे, दो वीडियो में आपको देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये नेमिंग रिएक्शंस देंगे। ये जो बार बार पूछे जाते हैं, आप इसको याद कर लेना, किसी भी हाल में चाहे जैसे भी पढ़ लेना, ठीक है। तो स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा मत जाना तुम लोग। स्टेटमेंट पे अगर तुम्हें एक रिएक्शंस कराने आ रहा है तो स्टेटमेंट तुम खुद से लिख लोगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा, ध्यान हमेशा रखिएगा कि रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं। हम सीरीज वाइज कराएंगे जहां पे आपको कोरिलेट करने में आसानी हो, मतलब कि कौन किसकी उपस्थिति में कर रहा है कहाँ पे। तो बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने वाली चीजें नहीं है, हम लोग आसान से आसान तरीके से इसको समझेंगे। चलो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वुड्स अभिक्रिया की, तो ये कैसे होता है। तो एल्कील हाइलाइट दिया है, तो एल्कील हाइलाइट में क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे। एल्कील हाइलाइट को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराने पे हमें एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा एल्कील हाइलाइट जो होता है ये हमें क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल में मिलेंगे RX इस प्रकार से। और यहाँ पे किसके साथ बोल रहा है कि सोडियम धातु के साथ करा दो, ठीक है। तो सोडियम धातु के साथ हम जब रिएक्शंस को कराएंगे तो ये हमें क्या बना के देगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पर R और R इस प्रकार बना के देगा और यहाँ पे 2NaX इस प्रकार से ये निकल जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब अगर तुम्हें मन कर रहा है तो तुम यहाँ पे मान रख के देख लो CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, इसका 2 मोल ले लो, ठीक है। और यहाँ पे 2Na ले लो। अब ये किसकी उपस्थिति में हो रहा है बेटा, यहाँ पे ड्राई ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये होगा। यहाँ पर भी आप ड्राई ईथर ले लीजिएगा, ठीक है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करेगा। अब ये एल्केन आपको बना के देगा, तो यहाँ से CH3 आपको बना के देगा और बाकी जो बचता है यहाँ पे, चलो यहाँ पे हम X का मान रख लेते हैं, क्लोरीन रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देगा 2NaCl इस प्रकार से ये निकल जाएगा। क्या आपको इसमें कोई आपत्ति है, कर ले जाओगे। देखो ये सब तुमको क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उस पे ज्यादा फोकस करिए, जो आ रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो रिवीजन करते रहिए उसका, उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने की। अब यहाँ पे वुड्स फ्यूटिक अभिक्रिया, मतलब दोनों साथ साथ जब चलेंगे तब क्या होगा, तो एरियल हाइलाइट होगा और एल्कील हाइलाइट। जरा कमेंट में बताना कि एरियल हाइलाइट किसे कहते हैं। तो बेटा हम लोग एरियल हाइलाइट को जानते ही हैं कि एरियल हाइलाइट जो होगा उसमें आपका बेंजीन होगा, उसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन होगा कुछ इस प्रकार से। और हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे तुम कोई भी एल्कील हाइलाइट ले लो, ठीक, इस प्रकार से। और क्या बोल रहा है कि सोडियम के साथ यहाँ पे रिएक्शंस को करवाने हैं, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर। यहाँ पर भी क्या होगा, ड्राई ईथर ही तुम्हारा होगा, ये याद रखना। इन सब में ड्राई ईथर काम करेगा। जब इसकी उपस्थिति में हम लोग करवाएंगे तो फिर से वही काम है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से 2NaCl ये निकल जाएगा और बाकी जो बचता है, बाकी यहाँ पे जो बचेगा इसको आप जोड़ दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये बच जाएगा, बेंजीन बच जाएगा और इसके ऊपर क्या यहाँ पे लगा दीजिए CH3, इसका नाम जरा बताइएगा क्या होता है। और यहाँ से 2NaCl इस प्रकार से ये निकल जाएंगे। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं। इसी को तो भाई हम लोग कहते हैं टाइलुइन, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइलुइन, ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा ये सब नाम भी। अब देखो ये सब क्वेश्चंस कब कब पूछे गए हैं, तो ये सब क्वेश्चन बेटा 2016, ठीक है, ये क्वेश्चंस 2016 से 18 में पूछे गए हैं, फिर उसके बाद 22 में पूछे गए हैं, फिर 25 में पूछे गए हैं, ठीक है। इसकी मैं बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 16, 17, फिर उसके बाद ये पूछा गया है 22 में और 25 में। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार, ठीक, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। चलो देखो यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे देखें फ्यूटिक अभिक्रिया, फ्यूटिक अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एरिल हाइलाइट होगा, मतलब कि इसमें दोनों के दोनों क्या होंगे, एरिल हाइलाइट होंगे। फिर यहाँ पर ये रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे, है ना। फ्यूटिक अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पे दोनों ही आपके क्या होंगे, एरिल हाइलाइट होंगे। चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो मतलब इसका क्या है कि यहाँ पे दोनों एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, ये इस प्रकार से होगा, यहाँ पर ये भी इस प्रकार से होगा, ठीक। अब ये किसकी उपस्थिति में बोल रहा है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सोडियम की उपस्थिति में ये रिएक्शंस करेगा
और यहाँ पर क्या देगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देगा, कुछ इस प्रकार से ये बनाएगा। तो यहाँ पे 2Na हो जाएगा। अब यहाँ से निकलेगा क्या, 2NaCl। ठीक, इस प्रकार से ये निकल जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ये दोनों आपस में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसे ये जुड़ जाते हैं। ठीक, तुम लोग कॉपी में अच्छे से बना लेना, ये इस प्रकार से यहाँ पे ये जुड़ जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है, तो इसकी बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों साथ में इसलिए रखे तुम, ताकि तुम अंतर ज्यादा समझ पाओ। ये सेम उसी प्रकार से होता है, बस यहाँ पे जिंक होता है, सोडियम के जैसे क्या होता है, यहाँ पे जिंक होगा। एल्किल हाइलाइड है, तो जैसे हम लोग एल्किल हाइलाइड ले रहे थे ना, जैसे वुड्स अभिक्रिया में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी मान लो हमने क्या लिया, 2RX लिया, किसकी उपस्थिति में करवाना है, जिंक की उपस्थिति में करवाना है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से तुम्हारा निकल जाता है कुछ इस प्रकार से R और R आपस में जुड़ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से ये निकल जाएगा। ठीक, अगर इस पे वैल्यू रख के देख लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और Cl रख दिया, और इस किसकी उपस्थिति में करवा रहे हो, जिंक की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH3 तुम्हारा हो जाएगा, है ना, ये दोनों हो सकता है ऐसे। ठीक, और यहाँ पे क्या बचेगा, जिंक क्लोराइड, इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, इतना इसको नोट कर लो जल्दी से, ये सारे रिएक्शंस तुम्हें आने चाहिए। चलो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखो कहीं कहीं पे सैंड मियर सैंड मायर जो भी रिएक्शंस लिखा हो तुम उसकी बात करना। देखो यहाँ पे ये 2025 में सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अलग अलग जो पेपर का सेट होता है अलग अलग, लेकिन हम बता दे रहे हैं पूछा गया है। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेंजीन डाइएजोनियम, डाइएजोनियम की जब बात हो रही थी तो हम वहीं पे तुमको बता दिए थे इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेंजीन डाइएजोनियम जो होता है इसके साथ रिएक्शंस करेगा, लिखना, इसके एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम है, ये तुम्हारे पास बेंजीन डाइएजोनियम है। इसकी अभिक्रिया, ठीक, इसकी अभिक्रिया तुम चाहे इसके साथ कराओ, चाहे इसके साथ, चाहे किसी के साथ। तो हमने क्या करवा दिया यहाँ पे, CuCl और HCl के साथ। जब हमने इसके साथ करवाया तो बस एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ का Cl यहाँ पे पहुंच जाएगा, बाकी और जो बचता है उसको क्या कर दो, यहाँ से निकाल दो। ठीक है, बाकी जो कुछ भी बचता है यहाँ से हटा दो। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, इस प्रकार से यहाँ पे लगा देना। ठीक है, यहाँ पे जैसे बोल रहा है ना क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा, तो तुम यहाँ पे ये लगा देना। ठीक, इस प्रकार से ये तुम्हारा प्राप्त हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आपको पढ़ने की, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत पड़े। अगर मैं यहीं पे बोलूँ कि कुछ और भी ले लो, जैसे अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम यहाँ पे और भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम अगर Br ले लिए, ये सब लगा लिए। जैसे देखो अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं यहाँ पे इसको हटा के इसको और रिएक्शंस करा सकते हो। चलो देखो अगर तुम इसके साथ और भी रिएक्शंस कराना चाहते हो तो तुम यहाँ पे क्या ले लो, यहाँ पे CuBr ले लो और यहाँ पर HBr ले लो। तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन Br, इस प्रकार से ये बना लेगा। अगर आप यहीं पे बेटा Cn लेते हो, तुम अगर यहाँ पे Cn ले लोगे तो यहाँ पे ये Cn बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे क्या बना लेगा, ये Cn बना लेगा। अब जैसे अगर यहाँ पे तुम्हारा मन कर रहा था, ये तो सेम रहेगा, तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, CuN ले लूँ, तो तुम्हारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा, देखो हम बता रहे हैं बस यहाँ पे, तो तुम्हारा जो आएगा ये इस प्रकार से आएगा। ठीक, बेंजीन साइनाइड इस प्रकार से तुम्हारा आ जाएगा। तुम यहाँ पे अगर तुम क्या ले रहे हो, CuCN और HCN ले रहे हो तो ये बनेगा। इस प्रकार से तुम्हारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनते जाएंगे। अगर हम लोग गटरमैन की बात करें तो कहीं पे गाटरमैन, कहीं पे गटरमैन, जो तुम्हें आएगा वो लिख लेना। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बस यहाँ पे याद रखिएगा कॉपर पाउडर होगा। क्या होगा, कॉपर पाउडर होगा, ओनली कॉपर यहाँ पे रहेगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपको ना समझ में आए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आप इसके साथ गर्म करोगे तो या तो या तो Cl लगेगा या तो Br लगेगा। हालांकि आप यहाँ पे आयोडीन भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग अब आप बोल सकते हो कि कौन ज्यादा रिएक्शंस करेगा उसकी अपेक्षा हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पे तुम क्या कर दो, यहाँ पे डाइएजोनियम ले लो,
इस प्रकार से ये तुम्हारा डाई एजोनियम हो गया। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाना है, यहाँ पे कॉपर पाउडर हो गया या HCl ले लिए। तो जब तुम इसके साथ करवाओगे तो यहाँ पे क्या तुमको देगा, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे तुम्हें क्लोरोबेंजीन बना के देगा। अगर मान लो तुम्हारा मन कर रहा है कि चलो हम फिर से डाईएजोनियम लेते हैं और डाईएजोनियम की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, यहाँ पे ये तुम्हारा डाईएजोनियम हो गया, इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं कॉपर का पाउडर हो गया और HBr से। HBr से जब करवाओगे तो तुम्हारा यहीं पर HBr लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा Br लग जाएगा, तो इसका क्या नाम होगा, ब्रोमोबेंजीन। इस प्रकार से ये होते हैं, इतना नोट कर लीजिए। देखो जब हम लोग अभिक्रिया जब हम कराए ना तो तुम साथ साथ किया करो, जब साथ साथ करोगे तो तुम्हें और भी आसानी लगेगा, मतलब आसान तरीके से समझ में आएगा। कॉपी पेन लेकर बैठा करो ताकि ये चीजें तुम खुद से कर सको और बेहतर भी इसको समझ सको। नोट कर लो इसको। चलो देखो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें गाटरमान कोच की, तो यहाँ पे इसके नाम में ही इसका आंसर है। मतलब यहाँ पे कोच अगर लिखोगे तो इस प्रकार से लिखोगे COH कोच, तो यहाँ पे CHO एल्डिहाइड ही है ना फंक्शनल ग्रुप, तो इस प्रकार से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये 22 में पूछा गया है, 24 में ये आपका पेपर सेट का नाम भी दे दिया किसमें, तो बेंजीन HCN तथा HCl की अभिक्रिया निर्जल की उपस्थिति में कराने पर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, निर्जल की उपस्थिति में कराने पर, तो ये निर्जल किसकी उपस्थिति में, यहाँ पे होता है एल्युमिनियम क्लोराइड, इसी को हम लोग कहते हैं लुईस अम्ल, इसी को क्या कहा जाता है, लुईस अम्ल। अगर मैं इसकी अभिक्रिया कराऊं तो ये आपके पास है बेंजीन, ठीक है, ये आपके पास बेंजीन है और इसकी अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, HCN और HCl, इसके साथ करवाना है और आपको क्या बनाना है, यहाँ पे बेंजल लिहाइड बनाना है। ठीक, AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल है ये, ठीक, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाना है, तो ये तुमको क्या बना के देगा, CHO, ठीक, बेंजल लिहाइड बनाकर ये तुमको देगा। इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे सोचने समझने वाली दिमाग मत लगाना, बस जैसा बोला जा रहा है वैसा करो। तुम बार बार प्रैक्टिस करना है, इस सब पे समीकरण पे प्रैक्टिस करना, डिफिनीशन पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना। ये समीकरण जब तुम्हारा हो जाएगा तो तुम डिफिनीशन भी अपने आप से लिख लोगे। ठीक है, अगर हम लोग बोले यहाँ पे रायमंड टीमैन अभिक्रिया, देखो ये भी बार बार पूछे गए हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें फिनाल होता है, इसमें फिनाल क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म के साथ यहाँ पे 340 केल्विन पे, डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन पर गर्म करने पर सैलिसल्डिहाइड आपको प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर तुम्हारा ये फिनाल हो गया, ठीक, यहाँ पर तुम्हारा कौन हो गया बेटा, फिनाल हो गया। ये फिनाल की उपस्थिति में रिएक्शंस को करवाया जाएगा किसके साथ, क्षारीय यहाँ पे विलयन KOH के साथ। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किसकी उपस्थिति में करवाना है, तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, ये तुम्हारा हो गया क्लोरोफॉर्म। इसके उपस्थिति में तुम्हें रिएक्शंस को करवाना है, तो ये क्या बना के देगा, सैलिसल्डिहाइड बना के देगा। हम लोग जानते हैं कि ये दो प्रोडक्ट बनाता है, ये सब तो हम लोग पढ़े हैं ना, एल्डिहाइड कीटोन, ये सब चीजों में, एल्कोहल फिनॉल सब में ये सब, तो ये दो प्रोडक्ट आपको बना के देगा। फिनॉल वाला याद होगा तो आप कर ले जाओगे। एक ऑर्थो पे देता है और एक पैरा पे प्रोडक्ट देता है, दो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, एक आर्थो पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे, CHO, इस प्रकार से ये देगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या लिखते हो, इसको लिखते हो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका नाम होता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्थो पे क्या लगा है, एल्डिहाइड लगा है, और इसका नाम क्या लिखोगे, यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी OH के लिए, और बेंजन लिहाइड होता है, इसका नाम आप लिख लेना बेटा, इतना नोट करिए इसको। चलो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कार्बिल एमीन अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रियाएं तुम देख रहे हो कि कितनी बार ये पूछा गया, कितने सेट में पूछा गया, 2025 के ये 3 सेट में पूछा गया है, 24 के भी 3 सेट में पूछा गया है। ठीक है, अलग अलग सेट में ये अलग अलग पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कार्बिल एमीन की, तो प्राथमिक एमीन बोल रहा है कि यहाँ पे प्राथमिक एमीन होना चाहिए। तो प्राथमिक एमीन का क्या मतलब है, CH3 और यहाँ पे NH2, ये हमारा प्राथमिक एमीन है।
किसके साथ रिएक्शंस करने को बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म ले लो, मतलब CHCl3 और इल्कोहलिक KOH, ठीक, ये कोई OH है ये। अब इसके साथ अभिक्रिया करा के ये तुम्हें क्या बना के देगा, एल्किल आइसोसाइनाइड देगा। क्या देगा, एल्किल आइसोसाइनाइड यहाँ पे तुमको देगा। अब इसका क्या मतलब है कि एल्किल साइनाइड का मतलब है कि यहाँ का हाइड्रोजन ये सब निकलेंगे, ये सब हाइड्रोजन क्या निकलेंगे और यहाँ का CN इधर आकर जुड़ जाएगा। तो एल्किल आइसोसाइनाइड का क्या मतलब होगा यहाँ पर, ये जब N पहले होता है तो ये आइसोसाइनाइड कहलाता है। और यहाँ से निकलेगा क्या, वाटर तुम्हारा निकलेगा, वाटर निकलने के बाद निकलेगा क्या, KCl निकलेगा, ठीक है। यहाँ से KCl निकलेगा और यहाँ पर वाटर। इस रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, इस रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी। तो यहाँ पे तुम 3 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे तुम 3 लगा दो और इसके पहले भी तुम यहाँ पे 3 लगा दो और क्या करो, यहाँ पे हाइड्रोजन को काउंट कर लो। हाइड्रोजन को काउंट करोगे तो यहाँ पे 3 लगा के छोड़ दो, ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब इस प्रकार से तुम्हारे बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस करना इस रिएक्शंस को जरूरी होता है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे हेलोफॉर्म की, तो बेटा ये भी पूछा गया है 2025 में, इसको 2025 में भी पूछा गया है और ये पूछा गया है 19 में और ये 22 में भी पूछा गया है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ये सब रिएक्शंस हम लोग किए हुए हैं। कीटोन एल्डिहाइड या अल्कोहल को हैलोजन के तथा जलीय KOH के साथ ये गर्म करने पर हेलोफॉर्म देता है। हेलोफॉर्म हम लोग अभी देखे हैं, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड कीटोन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहीं पे हम लोग, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, एल्कोहल ले लो, यहाँ पे CH3CH2OH ले लिया, ये हमारे पास एल्कोहल हो गया। इसके साथ हमें रिएक्शंस कराना है। रिएक्शंस कराने के लिए कौन होना चाहिए तुम्हारे पास, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन ले लो और यहाँ पे तुम्हारे पास KOH हो सकता है और चाहो तो तुम NaOH भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये तुम लोगे तो तुम्हारे पास बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा ये CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा ये, सॉरी, यहाँ पे CHI3, यही तुम्हारा होता है हाइलोफॉर्म, यही क्या तुम्हारा होता है हाइलोफॉर्म। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, आइडोफॉर्म। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडोफॉर्म। इसका यूज कहाँ पे बताए थे, जब हम लोगों को चोट वोट लग जाती है, दवा में येलो कलर का होता है, उसकी यूज बता रहे। अगर मान लो तुमने यहाँ पे कीटोन ले लिया CH3COCH3, अगर ये ले लिया तुमने और इसी की उपस्थिति में करवा रहे हो, चाहे तो तुम यहाँ पे Cl ले लो, इस प्रकार से देखो यहाँ पे तुम Cl2 और NaOH ले लो। जब इसके साथ करवाओगे तो तुम्हें ये आइडोफॉर्म बना के देगा CHCl3, इसका क्या, सॉरी, क्लोरोफॉर्म बना के देगा। ये क्या बना के देगा, क्लोरोफॉर्म। तो ये सब चीजें हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। अब अगर मैं बात करूं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया की, तो ये सब भी देखो पूछे गए। ये कई सारे पैटर्न में पूछा गया, हम पैटर्न नहीं लिख रहे लेकिन ये सब पूछे गए तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये होता है एल्कामाइड, ठीक है। एल्कामाइड की अभिक्रिया हम लोगों को करानी है। एल्कामाइड पहले होता क्या है, तो यहाँ पर होता है बेटा CH3CO, ये होता है तुम्हारा एल्कामाइड। अगर तुम चाहोगे तो यहाँ पे तुम और भी तरीके के ले सकते हो, लेकिन पहले इसको सीखो। देखो यहाँ पे क्या होता है, एल्कामाइड हो गया, तो ये आया तुम्हारा यहाँ से NH2। अब जानते हो कि ये सब हम लोग किसके साथ करवाए हैं, जब हम लोग करवा रहे थे रिएक्शंस यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन में, तो हम लोग अमोनिया से करवा रहे थे ना, तो वहीं से सब बन के आ जाता। तो यहाँ पर ये हो जाता है, इसके साथ हमें रिएक्शंस को कराना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि Br2 के साथ करवाओ, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन के साथ करवाओ, फिर उसके बाद तुम क्या किसके साथ करवाओ, यहाँ पे पोटास के साथ, कास्टिक पोटास भी कर सकते हो तुम। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। इसके साथ जब तुम रिएक्शंस को करवाओगे, देखना ध्यान से, इसके साथ जब तुम रिएक्शंस को करवाते हो तो तुम्हारा ये मिलता क्या है, मेथिल एमीन मिलता है। यहाँ पे यहाँ का OH क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ का OH निकलेगा तो यहाँ पे बनाएगा CH3 और NH2 बनाएगा और बनाता है KBr, और ये बनाएगा तुम्हारा यहाँ पर K2CO3 और वाटर यहाँ से ये रिलीज कर देगा। अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर KBr के पास 2 लगा दो और इधर तुम 4 लगा दो, ये तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। अगर मान लो यहीं पे दे दिया तुम्हारा यहाँ पे C2H5,
ठीक है, C2H5CO and H2 अगर ये दे दिया, इसके साथ सबका रिएक्शंस करवाना है तुमको, तो क्या नहीं तुम करवा ले जाओगे, ये रिएक्शंस आप खुद से इसको करवा लीजिएगा। ये तुम्हारा क्या बनाया है, मेथिलेमिन, और इसके बाद जो बनाएगा वो एथिलेमिन, सेम कार्बन वाला तुमको ये बना के देगा। इतना नोट कर लो इसको। देखो यहाँ पे दो रिएक्शंस है, कैनिजारो और एल्डोल संघनन। कैनिजारो और एल्डोल संघनन देखे होगे तो हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ लिया, बस यहाँ पे तुम लोगों को रिवीजन करना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्डिहाइड के दो समान अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होता है, ये इसी की बात कर रहा है, लेकिन एल्डिहाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केवल एल्डिहाइड होना चाहिए। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये क्या है, CHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके साथ ही अभिक्रिया करेगा। क्या बोल रहा है कि एल्कोहलिक कास्टिक सोडा, मतलब कि यहाँ पे एल्कोहलिक तुम्हारा क्या हो जाएगा, NaOH। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखे होंगे सांद्र NaOH, इसके साथ ही अभिक्रिया करके तुम्हें क्या बना के देगा, एल्कोहल बनाकर देगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक हाइड्रोजन इसके पास आके जुड़ता था। भाई देखो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो हम लोग इसको जानते हैं कि एक हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है क्या, यहाँ पे CH3OH। ठीक है, ये मेथेनॉल फॉर्म करके तुमको देता है, लेकिन उसी में देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखना कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ये उसी की बात कर रहा है। तो ये यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होता है। कितना होता है बेटा, यहाँ पे 2 मोल होता है, इस प्रकार से। और इसके बाद और क्या बना के तुमको दे रखा, तो यहाँ पर ये तुम्हें और भी बना के देता है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल के ये लवण बना के देता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पीछे ही सीख चुका है। और अगर मैं बात करूं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल की, अगर हम लोग यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारे पास ये होता था जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं होता है। ठीक, ये हमारे पास होते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। NaOH के साथ रिएक्शंस करा दो, जब NaOH के साथ हम लोग रिएक्शंस कराएंगे तो इसका 2 मोल लेते हैं। तो जानते हैं हम लोग कि क्या होता है, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर क्यों आ जाएगा, तो ये बनाएगा कुछ इस प्रकार से, है ना, ये इस प्रकार का एल्कोहल यहाँ पे बनाएगा। अब देखो इस प्रकार के एल्कोहल हम लोग पढ़ चुके हैं, एल्कोहल फिनॉल में ये पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे तुम्हें क्या बना के देगा, यहाँ पर ये तुम्हें इस प्रकार से ये बना के देगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं, इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब अगर मैं बात करूं एल्डोल संघनन की, तो देखो ये सब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसमें हम लोग इसमें हम लोग एल्डिहाइड कीटोन को लेंगे, लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, और उसके बाद तुम्हें ये क्या बना के देगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना के देगा। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये हमारे पास, इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, CHO रहेगा ना, ये CHO, ये आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि क्रियात्मक समूह के बाद वाला जो कार्बन होता है, उसके पास जितने हाइड्रोजन होते हैं वही आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके 2 मोल लेने हैं ना, 2 अणु लेना है, तो यहाँ पर ये ऐसा ले लो CHO। अब इसके साथ हमें अभिक्रिया करानी है, हम लोग जानते हैं कि हमें क्या लेना है, तनु क्षार लेना था। इसमें इसमें क्या लेना है, तनु क्षार, उसमें से कोई भी आप ले सकते हो। तो हम जानते हैं कि यहाँ का जो इसमें का है अल्फा हाइड्रोजन आके यहाँ पर क्या करता है, इस OH के साथ अटैक करता है। क्या करता है, इस OH के साथ अटैक करेगा, तो यहाँ पर बनेगा क्या, ये तुम जानते हो कि बेटा यहाँ पर बनता क्या है, ये बन जाएगा CH3CH, और यहाँ पर OH लग जाएगा, और बचा जो यहाँ पे CH2 बचा, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 और CHO। इस प्रकार से ये तुम्हारा बन जाएगा। तो ये कौन है, बीटा है ना, देखो ये ग्रुप हो गया तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद वाला अल्फा, इसके बाद वाला बीटा। ठीक है, यही तो है, बीटा हाइड्रोक्सी, ये बन गया, तुम नाम लिख लेना यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कीटोन की, तो कीटोन में क्या होगा, इस प्रकार से CH3 और यहाँ पे CH3 और CO, इस प्रकार से हम कीटोन को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो अब यहाँ पर भी हमें दूसरा लेना है, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3, और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं COCH3, इस प्रकार से ये ले ली। देखो ये अरेंजमेंट हम इस प्रकार से किए हैं ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये कहाँ जा रहा है। तो यहाँ का हाइड्रोजन इसके पास आके जुड़ेगा। ठीक,
यहाँ पे जब हाइड्रोजन आके जुड़ेगा तो यहाँ पे तुम्हारा बनेगा क्या, CH3 बनेगा, CH3 बनेगा, यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा और बचा क्या, CH2 बचेगा। देखो यहाँ पे CH2 बचा और जो बच रहा है उसको एक साथ लिख दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, CO और CH3 हो गया। अब ये समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसी का बेटा हम लोग जल अपघटन करवाते थे तो हमें यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्मेशन दिखाई देती थी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये तुम्हारा कौन हो गया, तुम जानते हो कि ये तुम्हारा क्रियात्मक समूह है ना, ये तुम्हारा क्रियात्मक समूह है। तो ये तुम्हारा कौन है, अल्फा कार्बन, ये कौन है, बीटा कार्बन, और बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा है तो इसका नाम लिख लेना। तो फर्स्ट पार्ट में बेटा हम लोगों ने इतना पढ़ा है, सेकेंड पार्ट में हम लोग और पूरा पढ़ लेंगे जितने भी हमारे पास नेमिंग रिएक्शंस थे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा और चीजों को समझते रहिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। हाँ, वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। थैंक यू।